नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग करेंट अफेयर्स 2021 टॉप 50 का जो है पहला सेट देखेंगे। ये आपकी आने वाली एग्जाम यूपीएसआई और आरआरबी दोनों ही परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों अकेडमी पे यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम के लिए मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है। यदि अभी आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं अकेडमी पे तो आपको 2 मंथ का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। यदि आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको 4 मंथ का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन जो है मिल रहा है। तो यहाँ पर अभी सीमित समय के लिए आप जो है लाभ उठा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद अनअकैडमी पर ही विजेता यूपीपीएससी प्रीलिम्स का जीएस पेपर फर्स्ट का टेस्ट सीरीज जो है कराया जा रहा है, जिसमें फर्स्ट रैंक वालों को जो है आप देख सकते हैं फिटबिट वॉच, लेनोवो टैबलेट दिया जाएगा। सेकंड रैंक वालों को बोट स्मार्ट वॉच दिया जा रहा है और थर्ड रैंक वालों को अमेजन वाउचर 1000 का दिया जा रहा है और फोर्थ रैंक वालों को 50 से 25% तक जो है स्कॉलरशिप वो 1 ईयर के लिए जो है सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है आपको अनअकैडमी पर। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है टेस्ट, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। उसके बाद लक्ष्य यूपीपीएससी 2022, जिसमें आपको 12 महीने में प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की जो है कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। और आप देख सकते हैं अनअकैडमी की टॉप एजुकेटर्स के द्वारा जो है पूरे सिलेबस को कवर कराया जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। और ये 10 नवंबर से जो है बैच शुरू हो रहा है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और जो यदि आप अनअकैडमी पे जो है सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो हमारा रेफरल कोड यूज कीजिएगा एग्जाम लर्नर, जिससे आपको जो है 10% का डिस्काउंट वहाँ पे जो है एडिशनल मिल जाएगा। तो ये रेफरल कोड जरूर यूज कीजिएगा एग्जाम लर्नर। बाकी डिस्क्रिप्शन में भी आपको जो है लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा आप लोग प्ले स्टोर पर जा करके। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड अमेरिका 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला हाल ही में कौन बनी है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, 4 विकल्प है आपके सामने, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो पहला आप विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे श्री सैनी। मिस वर्ल्ड अमेरिका 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला जो बनी है वह है श्री सैनी। ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं कि भारत के किस शहर में देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई की शुरुआत की गई है? तो ये शुरू किया गया बेंगलुरु कर्नाटका में। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन है, अगस्त 2021 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चेन्नई में किस अपतटीय गश्ती पोत को भारतीय नौसेना में कमीशन किया, यानी कि शामिल किया? तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा बी ऑप्शन, विग्रह। और चौथा क्वेश्चन है कि कौन सा देश ग्रीन स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो यह स्वीडन। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। स्वीडन ये जो है दुनिया का पहला देश है जो कि ग्रीन स्टील का निर्माण ये करने वाला है। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान में तालिबान संकट को देखते हुए भारत द्वारा अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से बाहर निकालने के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो ऑपरेशन देवी शक्ति, सी विकल्प आपका सही होगा यहाँ पे। ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत जो है अफगानिस्तान में तालिबान संकट को देखते हुए भारत द्वारा भारत के नागरिकों को जो अफगानिस्तान से बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था। अगला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित सिनेमा हॉल का उद्घाटन किया गया है? तो ये लद्दाख में किया गया है। आपको पता होगा लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं और भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई है और राज्यों की संख्या 28 हो गई है। अगला प्रश्न है, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो बी ऑप्शन सही होगा, नोवाक जोकोविच के द्वारा ये जो है खिताब जीता गया है। अगला प्रश्न है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि ईआईयू द्वारा जारी सुरक्षित शहर सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला दिया गया, इस सूचकांक में कोपेनहेगन को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। और दूसरा है, भारत के शहर नई दिल्ली को 50वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पे सही नहीं है पूछा गया है, तो दूसरा इसमें जो दिया गया भारत के शहर नई दिल्ली को 50वां स्थान प्राप्त हुआ, ये गलत है। पहला सही है इसमें कि इस सूचकांक में कोपेनहेगन को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।
तो पूछा गया यहाँ पे कौन सा कथन सही नहीं है, तो दूसरा जो कथन है ये सही नहीं है, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल 2। अगला प्रश्न आप देखते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे स्थित सेना खेल संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो नीरज चोपड़ा के नाम पर जो है रखने की घोषणा की गई है। आपको पता होगा कि टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा के द्वारा जो है गोल्ड मेडल जीता गया था। अगला जो प्रश्न है आपका, हाल ही में हड़प्पा काल के किस शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो यह है धौलावीरा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। और 11वां क्वेश्चन है, किस राज्य ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा जो है महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत किया गया है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी को विकसित किया जाएगा? तो ये गुजरात में विकसित किया जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अबू धाबी के शीर्ष नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया? तो इनका नाम है यूसुफ अली, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोरोना वैक्सीन तैयार किया है? तो ये रूस के द्वारा तैयार किया गया है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 93वां ऑस्कर अवार्ड 2021 के दौरान बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो ये यहाँ पे जो सही हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, फिल्म नोमैडलैंड को जो है 93वां ऑस्कर अवार्ड जो है दिया गया है। और यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो है 93वां ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली फिल्म नोमैडलैंड के निर्देशक यानी कि डायरेक्टर का नाम पूछा गया था, कौन थे? तो क्लो झाओ जो है इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। तो ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था यूपीपीसीएस में। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में किस देश के सैनिक दस्ते को शामिल किया गया? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, 4 विकल्प है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? तो सी विकल्प सही हो जाएगा, बांग्लादेश। और अगला क्वेश्चन है कि 21 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व वन दिवस का थीम क्या था? तो इसका थीम था फॉरेस्ट रिस्टोरेशन अ पाथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और प्रत्येक वर्ष विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को यह मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2021 में प्रकाशित पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं समीर सोनी, ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। और महात्मा गांधी के पुस्तक का नाम जो है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस राज्य में बनाया गया है? तो ये बनाया गया है मध्य प्रदेश में, सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। और जनवरी 2021 में भारत ने किस देश के साथ सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये उज्बेकिस्तान के द्वारा हस्ताक्षर किया गया है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राजस्थानी लेखक को बिहारी पुरस्कार 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो इनका नाम है मोहन कृष्ण बोहरा, इनको बिहारी पुरस्कार 2020 देने की घोषणा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में धसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में किया गया है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जो है पूछा गया है क्वेश्चन आपसे, किस राज्य में धसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में किया गया है। और एक क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जा सकता है कि अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो आंसर आपका हो जाएगा धसान नदी। अगला प्रश्न है, दिव्यांगजनों को इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो ऐप का नाम है सुगम्य भारत ऐप, सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। यह दिव्यांगजनों के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु जो है ये ऐप लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, IQ एयर संस्था द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में नई दिल्ली का स्थान कौन सा है? तो इसमें नई दिल्ली का है 10वां स्थान, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी आप लोगों ने कथन वाले में ये क्वेश्चन देखा था, उसमें दिया गया था 51वां, जो कि वो कथन गलत था। तो दिल्ली का कौन सा स्थान है? 10वां स्थान है, डी ऑप्शन आपका सही होगा यहाँ पे। अगला जो प्रश्न है, 1 मार्च से 7 मार्च 2021 के बीच अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है ऋषिकेश उत्तराखंड में, ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे।
और अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को यह मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में वैनेडियम के भंडार की खोज की है? तो ये किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। 27वां प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने नई पर्यटन नीति जो 2021 से 25 की घोषणा की है? तो ये गुजरात राज्य सरकार के द्वारा नई पर्यटन नीति 2021 से 25 की घोषणा की गई है। और 28वां प्रश्न है, भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन किस राज्य में किया गया? तो ये हरियाणा में किया गया है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 29वां प्रश्न है, भारत द्वारा प्रारंभ की गई वैक्सीन मैत्री पहल का उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है कि पड़ोसी देशों को कोविड-19 के टीके उपलब्ध कराना। बी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। 30वां प्रश्न है, सितंबर 2021 में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कथन पहला दिया गया, इसका आयोजन अमेरिका के साउथ डकोटा में किया गया। दूसरा कथन है, इसमें भारत ने कुल 3 रजत पदक जीते हैं। तो कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो दोनों ही कथन सही है यहाँ पे, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सितंबर 2021 में जो है विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो अमेरिका के साउथ डकोटा में किया गया है। सही है। और इसमें भारत ने कुल कितने रजत पदक जीते? तो 3 रजत पदक भारत के द्वारा जीता गया है। इसमें दोनों ही कथन सही है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर वर्ष 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, फ्रांस के साथ। और प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को यह मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में अरब सागर में आए चक्रवात शाहीन का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कतर के द्वारा इसका नामकरण किया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोमा मंडल को किस महारत्न कंपनी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो इनको सेल के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का अध्यक्ष इनको चुना गया है। किसको? सोमा मंडल को। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में किस देश ने चालक रहित लड़ाकू विमान बनाने की घोषणा की है? तो ये जापान के द्वारा घोषणा किया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अभी हाल ही में जापान में जो है टोक्यो ओलंपिक का भी आयोजन हुआ है, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप उसे भी जो है एक बार टोक्यो ओलंपिक से ज़रूर जो है देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2021 में किस देश ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है? तो यहाँ पे जो सही होगा बी ऑप्शन, कजाकिस्तान ने। अगला प्रश्न है, 26 मार्च 2021 को इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 37 नंबर क्वेश्चन है कि भारत पाक युद्ध 1971 की स्वर्ण जयंती को चिन्हित करने के लिए भारतीय सेना द्वारा किस शहर में विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया? तो ये किया गया है कोलकाता में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 38 नंबर क्वेश्चन है कि WWE द्वारा किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया है? तो इनका नाम है द ग्रेट खली। इनको हॉल ऑफ फेम 2021 में भी शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है, विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये मुंबई के द्वारा जीता गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, DRDO द्वारा विकसित सिंधु नेत्र उपग्रह को इसरो द्वारा किस स्थान से लॉन्च किया गया? तो लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश से। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। और इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर के सिवन। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में है इसरो का मुख्यालय। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में इसकी स्थापना की गई थी, 15 अगस्त 1969 को। अगला प्रश्न है, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने आर्द्रभूमि से संबंधित सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए हाल ही में किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वेटलैंड्स ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय मूल के 12 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो ये हैं अभिमन्यु मिश्रा। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और 43 नंबर क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में एशिया की सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो बेंगलुरु में किया गया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ।
और निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन पहला दिया गया है, वैश्विक बौद्ध सम्मेलन के पहले संस्करण का आयोजन नवंबर 2021 में भारत में किया जाएगा। और कथन दूसरा है, इस सम्मेलन का विषय बौद्ध धर्म में साहित्य होगा। तो कौन सा कथन सही है यहाँ पे? तो दोनों ही कथन सही हैं, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, किस देश की पर्वतारोही त्सांग यिन हंग ने दुनिया में सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये हांगकांग की हैं, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगला जो प्रश्न है, किस राज्य की पुलिस ने कोविड-19 मरीजों को आवश्यक सामग्री की पूर्ति हेतु मिशन हौसला की शुरुआत की है? तो ये उत्तराखंड राज्य की पुलिस के द्वारा जो है कोविड-19 मरीजों को आवश्यक सामग्री की पूर्ति के लिए मिशन हौसला की शुरुआत की गई है। अगला जो प्रश्न है, केरल के ट्यूबरमैन कहे जाने वाले किस व्यक्ति को व्यक्तिगत श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो इनका नाम है साजी एन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। और 48वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने श्वास नामक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विकसित किया है? तो ये इसरो के द्वारा विकसित किया गया है। अभी आपको बताया गया है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। अगला जो प्रश्न है, दिसंबर 2020 में किस राज्य में सूर्यधार झील का उद्घाटन किया गया? काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये उत्तराखंड में इसका उद्घाटन किया गया है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। सूर्यधार झील पूछा जाएगा किस राज्य में है, तो उत्तराखंड जो है सही होगा। अंतिम क्वेश्चन है ये टॉप 50 का, 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण निम्न में से किसे समर्पित है? तो कोरोना वॉरियर्स को समर्पित है 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका करंट अफेयर्स टॉप 50 का पहला सेट। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।